हेलो डियर फ्रेंड्स, चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस टॉपिक को हम रिवाइज करेंगे वो है सेडिशन लॉ इन इंडिया, यानी कि भारत में राजद्रोह का कानून। और ये फिलहाल करंट अफेयर में फिर से इसलिए आ गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहा है कि वो राजद्रोह के कानून को यानी कि सेडिशन लॉ को री इंटरप्रेट करने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में और इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। पहले थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। सेडिशन लॉ 17th सेंचुरी इंग्लैंड में इनेक्ट किया गया था इस बिलीफ के साथ, इस मान्यता के साथ कि गवर्नमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ गुड ओपिनियंस ही सरवाइव करने चाहिए। अगर कहीं भी किसी ओपिनियन में गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बात हो रही है या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है तो वो ओपिनियंस जो है सरवाइव नहीं करने चाहिए और उन ओपिनियंस को दबा देना चाहिए। तो उसके लिए ये लॉ 17th सेंचुरी इंग्लैंड में इनेक्ट किया गया था। इंडिया में भी 1837 में थॉमस मैकॉले ने ऐसा ही एक लॉ ड्राफ्ट किया और उसको 1870 में इंडियन पीनल कोड में ऐड किया गया एज सेक्शन 124A। उसके बाद काफी स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर इस लॉ को लागू किया गया और उनको सेडिशन उनके ऊपर लगाया गया, जिसमें फर्स्ट ट्रायल जो हुआ था वो हुआ था जोगेंद्र चंद्र बोस का 1891 में। जोगेंद्र चंद्र बोस बंगोवासी के एडिटर थे और उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था बंगोवासी में क्रिटिसाइजिंग द एज ऑफ कॉन्सेंट बिल, और उस क्रिटिसिज्म के लिए उनके ऊपर सेडिशन लगाया गया था। और उसके बाद बाल गंगाधर तिलक का जो 1897 में राजद्रोह का मुकदमा चला था उसके बारे में तो हम सभी जानते हैं। और फिर 1922 में महात्मा गांधी के ऊपर भी सेडिशन ट्रायल चला था। आज के टाइम पे ये जो लॉ है इंडिया में ये कहाँ स्टैंड करता है वो देख लेते हैं। आईपीसी सेक्शन 124A, दैट इज इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 124A ही अभी भी सेडिशन लॉ है इंडिया में। और वो सेडिशन को डिफाइन कैसे करता है? सेडिशन को जब कमिटेड माना जाएगा जब किसी पर्सन ने वर्ड्स के थ्रू, साइंस के थ्रू या किसी भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू या किसी भी और तरीके से गवर्नमेंट को कंटेम्प्ट किया है, गवर्नमेंट की तरफ हेट्रेड फैलाने की कोशिश की है या डिसअफेक्शन फैलाने की कोशिश की है, तो उन सब केसेस को सेडिशन में इन्वॉल्व किया जाता है। डिसअफेक्शन में डिसलॉयल्टी भी आती है और फीलिंग्स ऑफ एनमिटी फैलाने के जो केसेस होते हैं उनको भी सेडिशन में इंक्लूड किया जाता है। इंडिया में सेडिशन एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मतलब कि एक बार अगर एफआईआर हो गई है एंड यू हैव गॉट अरेस्टेड तो उसके बाद पर्सन को बेल नहीं हो सकती है। एंड देन पनिशमेंट जो है इसकी है इम्प्रीजन अप टू 3 years से लेकर लाइफ टर्म तक की पनिशमेंट इसके अंदर मिल सकती है। उसके साथ फाइन भी ऐड हो सकता है। कोई भी पर्सन जो सेडिशन के अंदर चार्ज हो, ही और शी इज बार्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब, मतलब उनको गवर्नमेंट जॉब कभी नहीं मिल सकती। उसके अलावा उनको अपने पासपोर्ट के बिना रहना होगा और कोर्ट में हाजिरी देनी होगी जब कभी भी रिक्वायरमेंट पड़े तब। 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में इस लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को अपहेल्ड किया, मतलब कि इसको डिक्लेयर किया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। बट उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ की एप्लीकेशन को लिमिट कर दिया और ये कहा कि ऐसे ही कोई कह देगा या कुछ बोल देगा उससे सेडिशन नहीं आप मान सकते हो। आप सेडिशन उसको जब मानोगे इन केस उनकी किसी पर्सन की किसी स्पीच से या किसी एक्ट से अगर डिसऑर्डर हो जाता है, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है या फिर वायलेंस इंसाइट किया जा रहा है, इन दैट केस यू कैन कॉल इट सेडिशन एंड ट्राई द पर्सन अंडर सेडिशन लॉ। अदरवाइज आप नहीं बोलोगे कि ये सेडिशन है। एंड इसको और उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिस्टिंग्विश किया फ्रॉम वेरी स्ट्रॉन्ग स्पीच या फिर द यूज ऑफ विगरस वर्ड्स स्ट्रांगली क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि अगर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पीच दे रहा है या कोई ऐसी स्पीच किसी ने दे दी है जिसमें उसने गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो वाले केसेस सेडिशन के अंदर नहीं काउंट होंगे। उसके बाद 1995 में भी सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ये डिक्लेयर किया कि सिर्फ नारे लगाने से, मतलब सिर्फ स्लोगनियरिंग से, जिससे कोई भी पब्लिक रिस्पॉन्स निकल कर ना आए, पब्लिक किसी तरह से रिस्पॉन्ड ना करे, तो उसको सेडिशन नहीं माना जाएगा। अब हम देखेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको रिकंसिडर करेंगे या री इंटरप्रेट करेंगे। इस लॉ में, इस प्रोविजन में कुछ इश्यूज हैं सेडिशन को लेकर। हमारी कंट्री में जो लॉ है उसमें कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को बार बार इसे इंटरप्रेट करना पड़ता है
और वो इशू ऐसे हैं, जैसे पहला है कि वेग टर्म्स, लाइक इसके अंदर कुछ वेग टर्म्स का यूज किया गया है, ऐसे टर्म्स का यूज किया गया है जिनका मीनिंग बहुत ही वाइड है, जिनका मीनिंग कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है, तो गवर्नमेंट उनको अपने हिसाब से समझ सकती है। लाइक डिसअफेक्शन, डिसअफेक्शन इतना वेग है कि इसका मतलब अलग, इसके अलग अलग मतलब निकाले जा सकते हैं। जैसे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स अपने हिसाब से अपने विम्स एंड फैंसीज पे इसके कोई भी मतलब निकाल लेगा। उसके अलावा सेकंड है कि गवर्नमेंट इस लॉ को बहुत मिसयूज करती है टू कर्ब द डिसेंट। कोई भी उनके खिलाफ आवाज उठ रही है या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कहीं पर किया जा रहा है तो गवर्नमेंट इस लॉ का मिसयूज करके क्रिटिसाइजर्स के ऊपर सेडिशन लगा सकती है। थर्डली, ये जो लॉ है ये इनकंसिस्टेंट है विद इंडियाज इंटरनेशनल कमिटमेंट। कैसे? 1979 में इंडिया ने रैटिफाई की थी द इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। इसमें कुछ इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड हैं जिससे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन प्रोटेक्ट होती है अलग अलग कंट्रीज में। लेकिन जब गवर्नमेंट अपनी कंट्री में इसको मिसयूज करेगी, सेडिशन के लॉ को मिसयूज करेगी और आर्बिट्ररीली अगर कोई कुछ बोल रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ और उनके ऊपर सेडिशन की चार्जेस लगा देगी, तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो फंडामेंटल राइट हमें मिला है उसका हनन है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं उनके साथ ये इनकंसिस्टेंट है। Other than that, IPC and Unlawful Activities Prevention Act 2019, इवन इसके अंदर भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो किसी को पीनलाइज कर सकती है टू डिसरप्ट पब्लिक ऑर्डर, या फिर अगर किसी ने गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की बात कर दी विद वायलेंस एंड इलीगल मीन्स, तो उसके लिए जो पीनल प्रोविजंस होते हैं वो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2019 में ऑलरेडी हैं। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इतना सफिशिएंट है, आपको अलग से सेडिशन लॉ रखने की जरूरत इसके अंदर नहीं है। एंड दिस इज व्हाट द एक्सपर्ट्स बिलीव। अब देखते हैं आने वाले समय में इन सब इश्यूज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट कैसे इस लॉ को फिर से इंटरप्रेट करते हैं। एंड देन वील मीट विद अ न्यू वीडियो रिगार्डिंग दिस टॉपिक। फॉर टुडे आई थिंक दिस मच इज इनफ फॉर रिविजन पर्पसेस। Thank you so much for watching the video, and if you like the content, please hit the like button and do subscribe. Thank you so much.